सुनी किसी से कह रहा हूँ अपनी जुबानी। जयपुर का वाकया गए कुछ साल पुराना, सेठों का वहाँ पर था एक ऊंचा घराना। उस घर को बड़ा मान बड़ा नाम मिला था, दुनिया की हर एक चीज का आराम मिला था। उस कुंबे के सब लोग थे देवी के पुजारी, धनवान थे दुनिया के लिए माँ के भिखारी। सेवक था माँ का दुर्गा दास नाम था उसका, सेवक था माँ का दुर्गा दास नाम था उसका। था मारवाड़िया वो बहुत काम था उसका, आंगन में उसके खेलता कोई बाल नहीं था। धीरे बहुत से घर में कोई लाल नहीं था, कोई लाल नहीं था, कोई लाल नहीं था। धन दौलत से माला माल घराना, लेकिन उसे भोगने के लिए घर का चिराग नहीं था। श्रद्धा से सुबह शाम था वो ज्योत जगाता, सर को झुका के अपना वो दामन था फैलाता। कहता था तेरे घर मैया अकाल नहीं गए, फिर क्यों तेरे इस बेटे के घर लाल नहीं गए। नजरे करम से मुझ पे भी तू कर्म कमा दे, ज्योति गई इस अंधेरे घर में दीप जला दे। माँ दीप जला दे, माँ दीप जला दे। ऐ साक्षात जागती ज्योत, तेरे होते हुए मेरे घर में अंधेरा क्यों। उधर शेर दुर्गादास की धर्मपत्नी घर के कोने में बने हुए माँ के मंदिर के आगे बैठकर दिन रात यही प्रार्थना करती रहती। पूजा कंज का मैं लौकड़ा मनावा, पूजा कंज का मैं लौकड़ा मनावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंज का मैं लौकड़ा मनावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। तू त्रैलोकी की माँ है और माँ मैं भी किसे दिखावा, माँ मैं भी किसे दिखावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंज का मैं लौकड़ा मनावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। तेरी गोदी फुल्ला परी मेरी गोदी खाली है, मेरी गोदी खाली है माँ, मेरी गोदी खाली है। कुल दा चराग दे दे मैया जोता वाली है, मैया जोता वाली है माँ, मैया जोता वाली है। सुख दे दे मैं सुख ना चढ़ावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे, पूजा कंज का मैं लौकड़ा मनावा। ओ माँ मैनू लाल बख्श दे। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक रोज उसे रात को ये ख्वाब था आया, आजा तू मेरे भवन पे दाती ने बुलाया। बीवी को लिया साथ और भवन को चल दिया, वो भक्त अपनी मात के दर्शन को चल दिया। नंगे ही पाँव से हुआ घर से रवाना, जम्मू शहर में जाके किया उसने ठिकाना। जो घर से आ गया था अपनी भरने को झोली, पहुंचा वो पहले द्वार माँ के कौल कंदौली। माई देवा चरण पाद का फिर याद कवारी, और कहता जा रहा था बरो झोली हमारी। रुका ना उस जगह था जहाँ भैरों का मंदिर, भैरों के मंदिर का रास्ता काट के निकल गया। उसने सुन रखा था पहले माँ वैष्णो के दर्शन करते हैं, बाद में भैरों के दर्शन करते हैं। प्राचीन इतिहास इसकी कहानी यूं कहता है, माँ वैष्णो छोटी सी कन्या बनी हुई सखियों के साथ खेल रही है। दूर पर्वतों से टकराती हुई आवाज आई, हो जई कन्या खेले पहाड़, जई कन्या खेले पहाड़, जई कन्या खेले पहाड़।
कन्या खेले पहाड़, निकी जई कन्या खेले पहाड़। निकी जई कन्या थी निकी निकी सखिया, निकी जई कन्या की निकी निकी सखिया, निकी जई कन्या थी निकी निकी सखिया, निकी जई कन्या की निकी निकी सखिया, निके पोले मुखड़े से निकी निकी अखिया, के भोले मुखड़े से निकी निकी अखिया, ओ निके निके पैरा दी निकी निकी चाल, निकी जई कन्या, निकी जई कन्या खेले पहाड़, निकी जई कन्या खेले पहाड़। चंदा लटकदा मत्थे दे नाल, चंदा लटकदा मत्थे दे नाल, चंदा लटकदा मत्थे दे नाल, निकी जई कन्या खेले पहाड़। निकी जई कन्या खेले पहाड़। तो सखियां खेल रही हैं। गुरु गोरखनाथ अपनी शिष्य मंडली के साथ उधर से निकले। माँ वैष्णो ने अपनी एक सखी से कहा, सखी जाओ जोगियों से कहो कि आज का खाना वो हमारे यहाँ खाएं। जोगी मान गए, पंक्ति में बैठ गए। जिस जोगी के मन में जैसा भोजन आता उसे वैसा ही पदार्थ मिलता। उसी पंक्ति में बैठा था जोगी भैरवनाथ। सोचने लगा, ये कन्या कोई कन्या नहीं, ये कोई दैवी शक्ति है, मुझे इसे आजमाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने भोजन का थाल आगे सरका दिया। माँ वैष्णो ने देखा एक योगी खाना नहीं खा रहा। जोगी के पास पहुंची, कहने लगी, योगी राज आप खाना क्यों नहीं खाते? जोगी ने कहा, भैरव नाम है मेरा, मैं मांस खाता हूँ, शराब पीता हूँ, देना है तो ये दे। माँ वैष्णो समझ गई ये योगी मुझे आजमा रहा है। वहां से अंतर ध्यान हुई, आत्कवारी में जाकर गर्भजून में प्रवेश कर गई। योगी ने योग के बल से देखा, वहां भी औलक जगा दिया। माँ वहां से अंतर ध्यान हुई, पर्वत को चीरकर पवित्र गुफा में प्रवेश कर गई, जिसे सदियों पहले पांडवों ने ढूंढा। जिस पिंडी रानी के दर्शन आप करने माँ के दरबार जाते हैं, योगी ने योग के बल से देखा, वहां भी औलक जगा दिया। तब माँ वैष्णो ने अंजलि के लाल वीर हनुमान को याद किया और कहा, ऐ बजरंगी आओ, इस पापी का बोझ इस धरती से हल्का करो। और किस तरह माँ ने बजरंगी को याद किया, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, तेरी महिमा जो जन गाए, विपदा उसकी पल में टली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। राम नाम के तुम दीवाने, दुनिया तेरी दीवानी है, दुनिया तेरी दीवानी है, तेरी भक्ति और शक्ति का कोई न जग में सानी है। कोई न जग में सानी है, देवों के भी काज सवारो, भक्तों की भी करते भली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। भक्ति में तुम सब सुख मानो, ऐसे देव न्यारे हो, ऐसे देव नियारे हो, ऐसे देव न्यारे हो, ऐसे देव नियारे हो, सेवा भावना एक पल छोड़ो, राम के अति प्यारे हो। राम के अति प्यारे हो, अम्बे माँ
माँ के दर पे रहते सांस सांस धुन राम बली। बजरंग बली, 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 बजरंग बली। कहते हैं भैरव का सर जहां कट के गिरा, वहां भैरव का मंदिर बना जहां आप वापसी पे दर्शन करते हैं। भैरव का शरीर पत्थर की शिला के रूप में गुफा के मुहाने पर आज भी है, जहां भक्त पांव रखकर अंदर प्रवेश करते हैं। मरते हुए भैरव को मां ने वचन दिया, जब जब भक्तों के पांव तेरे शरीर से लगेंगे तब तब तेरी मुक्ति होगी। जो मेरा दर्शन करने आएगा सबसे पहले मेरे दर्शन करेगा, बाद में तेरे दर्शन करेगा, तब उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। सेठ दुर्गादास इस कहानी को भली भांति जानते थे, इसलिए रुका ना उस जगह था जहां भैरव का मंदिर। वो पहुंच गया मैया जी के बाग के अंदर, वहां से चला दाती जी के द्वार आ गया। उसके बेचैन दिल को भी करार आ गया। आसन पे बैठ दोनों ने यूं रात गुजारी और कहते जा रहे थे भरो झोली हमारी। सारी रात आसन पे बैठे रहे, माँ का कीर्तन करते रहे, खुद गाते रहे, भक्तों से गवाते रहे। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा, ओ जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। चूम चूम के हर दीवाना माँ दे दर से गावे, छोटा बच्चा हर कोई माँ दी जय जयकार बुलावे। जयकारे दी मस्ती ऐसी सबनू मस्त बनावे, जिधर भी मैं नजर मारदा ए आवाज ही आवे, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जाकर सुबह गुफा में माँ को भेंट चढ़ाई, पूरी मुराद होगी दिल में आस लगाई। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी मुराद पूरी हो गई हो। पिंडी रानी पर चढ़ा हुआ फूल शेर दुर्गादास की धर्मपत्नी की झोली में आके गिला। वो फूल उसने संभाल कर रख लिया। उसे ऐसे लगा जैसे उसके मन का फूल भी खिल गया हो, और वाकई हुआ भी ऐसे ही। खुशियां नसीब हुई, दिल का फूल खिल गया।